हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आज मैं एक कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। कहानी विश्वासघात की कहानी है, जिसके कारण राजगुरु सुखदेव और शहीद आजम भगत सिंह फांसी के फंदे पे चढ़ गए। दोस्तों, आप जानते हैं कि 23 मार्च 1931 को अंग्रेज़ों ने लाहौर के सेंट्रल जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पे चढ़ा दिया। दूसरी चीज़ आपको जाननी चाहिए जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यह जो फांसी दी गई वह दी गई जेपी सैंडर्स हत्याकांड में। यह सच है कि उस हत्याकांड में राजगुरु और भगत सिंह थे, लेकिन यह भी सच है कि भगत सिंह की जो गिरफ्तारी हुई थी वह इस केस में नहीं हुई थी। उनकी जो गिरफ्तारी हुई थी, और गिरफ्तारी अंग्रेजों ने गिरफ्तार नहीं किया था, बल्कि ये असेंबली में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह बम फेंकने के बाद इन्होंने स्वयं ही अपने को गिरफ्तार कराया था। तो गिरफ्तार हुए थे इस केस में और सजा हो गई जेपी सैंडर्स केस में। कैसे हो गई? तो एक और चीज़ याद कीजिए कि जब ये कांड हुआ केंद्रीय विधानसभा वाला, उसके एक सप्ताह बाद जो लाहौर की बम फैक्ट्री थी और उसके कुछ दिन बाद सहारनपुर की बम फैक्ट्री पे छापा पड़ा अंग्रेजों का, और उसमें सुखदेव भी गिरफ्तार हुए, राजगुरु भी गिरफ्तार हुए, जयगोपाल भी गिरफ्तार हुए, किशोरी लाल गिरफ्तार हुए। ये जो 5 नाम देख रहे हैं, इसमें किशोरी लाल का नाम नहीं है, तो ये लोग भी गिरफ्तार हुए। अब होता क्या है कि एक बार हम देश के नाम पे आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन जब जान पे आती है तो सब लोग भगत सिंह नहीं हो पाते, सभी लोग चंद्रशेखर आज़ाद नहीं हो पाते, राजगुरु सुखदेव ये नहीं बन पाते। तो इन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए क्या किया कि सरकारी गवाह बन गए। एक और चीज़ जानिए कि यह जो जयगोपाल था यह खुद सैंडर्स हत्या केस में शामिल था। राजगुरु, आज़ाद और भगत सिंह के बाद ये चौथा आदमी था जो उस केस में सीधे तौर पे शामिल था, इसलिए इसकी गवाही बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई। और इसके इनाम स्वरूप 50 एकड़ जमीन पीएन घोष को, 50 एकड़ जमीन मनमोहन बनर्जी को और जयगोपाल को 20,000 रुपये। तो आज की डेट में मान लीजिए कि वो कम से कम 20 लाख रुपए हो गए। और हंसराज बोहरा को इंग्लैंड में, लंदन में जाकर पढ़ने का मौका दिया गया, और ललित कुमार मुखर्जी को भी इसी तरीके से इनाम दिया गया। तो आप कह सकते हैं कि ये पांचों लोग जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के मेंबर थे, यह व्यक्ति फणींद्रनाथ घोष या पीएन घोष, तो जो उस एसोसिएशन या आर्मी की सेंट्रल कमेटी थी उसका मेंबर था, यह आदमी टूट गया। जयगोपाल सुखदेव का रिश्तेदार था, यह आदमी टूट गया। तो जाहिर सी बात है कि जब अपने टूट जाएं, विश्वासघाती हो जाएं, तो आपको कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। तो उसमें इनकी भागीदारी सिद्ध हो गई और इनको मृत्युदंड की सजा मिली। लेकिन इनको कारावास की सजा इसमें भी मिली थी जहां इन्होंने खुद ही गिरफ्तारी दी थी। खुद गिरफ्तारी दी थी तो वहाँ किसी गवाह की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, उनको अपने जो आका हैं उनको खुश करना होता है इनाम मिलने के चक्कर में। तो 2 लोगों ने इसमें भी गवाही दी थी। एक हैं शोभा सिंह और दूसरे थे शादीलाल। ये बागपत के थे। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जानिए कि ये जो शोभा सिंह हैं ये बहुत प्रसिद्ध, आपने भी नाम सुना होगा, खुशवंत सिंह के पिता थे। खुशवंत सिंह जो बहुत बड़े पत्रकार हुए हैं, कॉलम जिनके हम लोग पढ़ते आए हैं, इनके पिताजी थे। लेकिन इनको ठेका लेना था, ठेका इनको मिला भी सेंट्रल जो दिल्ली में आप देखते हैं कनॉट प्लेस, और उसके आसपास का जो एरिया है उसको डेवलप करने में शोभा सिंह की ठेकेदारी बहुत अहम थी। और ये जो इन्होंने गवाही दी, इन्होंने ये कहा कि हम दर्शक दीर्घा में बैठे थे, हमने उन दोनों को देखा और हमने पुलिस को वहाँ भेजा भी। जबकि हकीकत ये है कि बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने स्वयं गिरफ्तारी दी थी। लेकिन इससे अंग्रेज़ तो खुश हुए ना कि हाँ,
हमने देखा भी, हमने कोशिश भी की। तो खुश होकर के 1938 में इनको सर की उपाधि दी गई और इन साहब को भी सर की उपाधि दी गई। ये तो शोभा सिंह कभी अपने गांव नहीं आ पाए, लेकिन शादीलाल का बाकायदा बायकाट हुआ और जब ये मरते हैं तो इनको कफन भी स्थानीय स्तर पे किसी ने देना कबूल नहीं किया, क्योंकि इनका विश्वासघात बहुत बड़ा था। दिल्ली से कफन आता है, फिर इनका अंतिम संस्कार होता है। तो दोस्तों, ये वे लोग हैं, वे विश्वासघाती साथी हैं जिनके कारण हमारे शहीदों को फांसी पे चढ़ना पड़ा। वे हमेशा आदरणीय रहेंगे, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के इतिहास के साथ साथ जो बहुत ही ग्लोरियस है, इनके कारनामे भी हमको याद रखने चाहिए। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।